आज हम एक क्वेश्चन डील करेंगे कि अगर एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बहता है तो रेजिस्टेंस के बाद करंट कम क्यों नहीं होता। एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। एक सर्किट है, इसमें V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और R ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर करंट I बह रहा है, यहाँ से अगर I करंट बह रहा है तो यहाँ पर I करंट रहेगा और यहाँ पर भी I करंट ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि I रेजिस्टेंस के बाद भी करंट कम क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट को कम करता है। तो यहाँ पे करंट कम क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन होता है। एक तरीके से डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं है, डाउट ही है कि अगर यहाँ से आई एम्पियर का करंट बह रहा है तो इस रेजिस्टेंस के बाद भी करंट आई एम्पियर का ही क्यों है, यहाँ पर करंट कम क्यों नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है। करंट बह क्या रहा है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड बह रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वहाँ से इस बैटरी से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो करंट क्या है, एक्चुअली करंट चार्ज का फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना इस बैटरी से करंट निकलेगा, चार्ज निकलेगा, सॉरी, इस बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज वापस आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कहीं पे जा नहीं सकता बीच में। तो एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पैथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब रेजिस्टेंस इसको ऑफर कर रहा है पैथ को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ पर स्लो डाउन होगा। जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगा तो यहाँ से इतना लेंथ कवर करने में इसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इसको करंट तो कम हो जाना चाहिए था। डाउट ये है कि यहाँ पर अगर ये सिंपल वायर रहता है, ऐसा पैथ नहीं रहता तो इसको करंट को कम टाइम लगता, तो करंट ज़्यादा, टाइम कम लगता तो करंट ज़्यादा रहता इस चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पर पैथ थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर टाइम क्या लगना चाहिए, टाइम लगेगा ज़्यादा क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो करंट कम क्यों नहीं हो रहा, फिर आई का आई ही क्यों रह रहा है, ये डाउट है। तो इस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी रखी है। तो ये बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम होता है चार्ज पर वर्क करना। अब यहाँ से अगर चार्ज जा रहा है इस साइड, यहाँ पर स्लो हो गया तो यहाँ से तो चार्ज फटाफट निकल रहा है, आ रहा है, यहाँ पर चार्ज आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन यहाँ से चार्ज कम निकल रहा है। तो अगर यहाँ पे कम निकलेगा तो यहाँ पर कहीं चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो और बढ़ता जाएगा ना। रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट और कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि बैटरी क्या करती है, इसके पैथ जो लंबा हो गया है, पैथ ज़्यादा हो गया है पैथ, तो उसको एनर्जी देती है चार्ज को, ताकि उसका स्पीड इंक्रीज कर जाए, ताकि जब सिंपल वायर में यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इस रेजिस्टेंस वाले पैथ में भी लगे। टाइम सेम हो गया, चार्ज तो पहले से ही सेम था, इसलिए करंट सेम है। बैटरी का काम ही यही है कि चार्ज पर वर्क करना। अब रेजिस्टेंस, अब सीरीज में हमने देखा होगा कि मान लो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, V वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे R1 का रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2 का रेजिस्टेंस। यहाँ से करंट बह रहा होगा और करंट वही सेम करंट यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पर V वोल्ट है, सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहता है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज लूज कर जाएगा V1, यहाँ पर कुछ वोल्टेज लूज कर जाएगा, यहाँ पर V, यहाँ पर 0। मतलब ये जो V वोल्ट बैटरी ये प्रोड्यूस कर रही है वो उसका कुछ पार्ट ये रेजिस्टेंस खा जा रहा है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम को मेंटेन करने के लिए चार्ज की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। वो काम कौन करेगा, बैटरी। तो यहाँ पर उस बैटरी का कुछ एनर्जी यहाँ पर चला जा रहा है, कुछ एनर्जी यहाँ पर चला जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस R2 ज़्यादा है तो यहाँ पर V भी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा एनर्जी लेगा। ये कम है तो यहाँ पर ये V कम होगा V1 V2 के कंपैरिजन में। V1 प्लस V2 क्या होगा, V के बराबर।
ये तो बैटरी की पूरी एनर्जी है V वोल्ट, कुछ ये ले लेगा कुछ ये ले लेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से चार्ज क्रॉस करेगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बैटरी की एनर्जी इसको मिलेगी चार्ज को, ताकि यहाँ पर स्पीड जो टाइम जो ज़्यादा लग रहा है ना, टाइम ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम को कम करने के लिए इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम कम लगा, तो टाइम मेंटेन हो गया। मतलब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं, जैसे कोई भी चार्ज यहाँ से जा रहा है उतना ही चार्ज इतने से यहाँ से निकल रहा है। अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता तो यहाँ पे चार्ज तो आता जा रहा है, क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे चार्ज आता जाता, लेकिन यहाँ से स्लोली स्लोली निकलता, तो यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होता जाता है। और एक रेजिस्टेंस चार्ज एक्यूमुलेटर थोड़ी है, यहाँ पे कोई डिवाइस लगा ही नहीं है जो चार्ज को एक्यूमुलेट कर सके। इसलिए यहाँ से जो आई एम्पियर का करंट निकला वो पूरे सर्किट में आई एम्पियर का ही रहेगा। एक और एनालॉजी है वो समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया। पहले उस सर्किट में हमने एक भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद उसी सर्किट में जो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था उसमें हमने एक सर्किट लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R है। पहले कोई सर्किट नहीं था, अब सर्किट डाला है। पहले इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं था, हमने रेजिस्टेंस डाला है, सॉरी। इसमें I1 करंट बह रहा है, इसमें I2 करंट बह रहा है। ये दोनों करंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है? I होता है V/R। इसमें रेजिस्टेंस वायर का कुछ होगा, बहुत कम होगा ना, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो इसका करंट या I1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसके लिए I = V/R। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, हमने रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया। वायर तो था, ये भी वायर है, ये भी वायर, दोनों सेम वायर है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस हमने और ऐड कर दिया, तो इसका करंट क्या होगा? कम। मतलब I1 ज़्यादा होगा I2 से। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो करंट बह रहा है, इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा? I1 ही रहेगा। कहीं पर भी एम मीटर लगा लो, आंसर I1 ही आएगा, रीडिंग I1 ही आएगी। और यहाँ पर कहीं पे भी हमने एम मीटर लगा लिया, यहाँ पर कहाँ, कहीं पर भी हमने एम मीटर लगाया, इसकी रीडिंग I2 ही आएगी। रेजिस्टेंस के पहले भी I2, रेजिस्टेंस के बाद भी I2। ये V वोल्ट की बैटरी है, ये भी V वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट ज़्यादा है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए करंट कम है। I1 ज़्यादा है I2 से। ये बात क्लियर हुई? अब देखो, मान लो यहाँ पर अगर हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया होता, तो रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस के बाद की करंट कम नहीं होती, पूरे सर्किट की करंट कम होती है। ये बात समझ में आई? ये डाउट रहता है। यहाँ पर हमने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं, I1 ही रह गया पूरा करंट। इस सर्किट में हमने फिर वापस एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अब ये सर्किट ऐसी बन गई। इस सर्किट को हमने इसमें चेंज कर दिया। इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं था, इसमें हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो पूरे सर्किट की करंट चेंज हो गई, कम हो गई, I2 हो गई। यहाँ पे 2 एम्पियर था तो मान लो 1.5 एम्पियर रह गया यहाँ पर, या 1 एम्पियर रह गया। लेकिन पूरे सर्किट में 1 एम्पियर है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किट में चार्ज बह रहा है, यहाँ से चार्ज निकल रहा है, वही चार्ज यहाँ पर आ रहा है, और करंट क्या है? चार्ज का फ्लो ही तो है। तो चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है, तो चार्ज जितना निकल रहा है वही आ रहा है, तो करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस ऐड किया है तो करंट तो कम होगा, करंट कम होगा, बट किसका? पूरे सर्किट का। ऐसा नहीं कि करंट यहाँ पर कुछ आ रहा है और रेजिस्टेंस के बाद करंट कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। रेजिस्टेंस के बाद करंट कम नहीं होगा। रेजिस्टेंस अगर ऐड किया है सर्किट में तो पूरे सर्किट का करंट कम होगा। जैसे यहाँ पर हमने कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया तो करंट I1 था, लेकिन यहाँ पर उसी सर्किट में हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो पूरे सर्किट का करंट क्या हो गया? I2। अब हमने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा लिया तो यहाँ पे करंट हो गया I3 I2 से भी कम होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड कर दिया सीरीज में हमने। I3 सबसे कम होगा, I1 से भी I2 से भी, लेकिन I3 ही होगा हर जगह। यहाँ पर भी I3, यहाँ पर भी I3, यहाँ पर भी I3, कहीं पर भी एमीटर लगा लो करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कितने भी लगे हों। एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में यही करंट हर जगह सेम रहता है।
करंट कम हुआ लेकिन पूरे सर्किट का कम हुआ, रेजिस्टेंस के बाद कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम लेग करता, टाइम ज़्यादा लगना चाहिए था, उसकी बैटरी ने उसको एनर्जी देकर उसकी स्पीड बढ़ा दी, टाइम को मेंटेन कर लिया। जितने इस टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से क्यू चार्ज मान लो यहाँ से जा रहे होंगे, उतने ही चार्ज इस रेजिस्टेंस के बाद से निकल रहे होंगे। कोई टाइम लेग नहीं होगा। यहाँ पर 10 कूलम आ रहा है तो यहाँ से 9 कूलम जा रहा है, नहीं, यहाँ से 10 कूलम जितनी टाइम में जा रहा है उतना ही उस साइड से 10 कूलम निकल रहा है। चार्ज का कंजर्वेशन है, एक्यूमुलेशन नहीं होगा कहीं पर भी। तो ये बात क्लियर हो गई कि वाई करंट डज नॉट डिक्रीज व्हेन पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें एंड चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।